नमस्कार दोस्तों। कल बिहारी भूतनी कहानी का पहला पार्ट आप लोगों ने सुना। आज मैं उसके आगे की कहानी कंटिन्यू में आपके सामने लेकर आ गया हूं। लेकिन जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं सुने थे, टेंशन मत लो, शॉर्टकट में बता देता हूं कि हुआ क्या था। ये बिहार के मुंगेर जिले में रहने वाला एक परिवार था जिसमें प्रतिभा जी नाम की एक महिला रहती थी। प्रतिभा जी का लगाव एक उमा देवी नाम की वृद्ध महिला से बहुत ज्यादा था। एक दिन उमा देवी जो वृद्ध महिला थी उसकी मृत्यु हो जाती है और वो अपनी मृत्यु के बाद पहले तो अपने घर के लोगों को दिखना शुरू हो जाती है, अपने नाती को ही पजेस कर लेती है और फिर 2-4 दिन बाद प्रतिभा जी को पजेस कर लेती है, यानी कि अपनी पड़ोसन को, जिससे उसका उमा देवी का बहुत ज्यादा लगाव था। अब इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है प्रतिभा जी की कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं। हॉस्पिटल ले गए, वहां पे ठीक से इलाज नहीं हुआ। फिर एक बाबा के पास लेकर गए, एक हाथ 2 दिन ठीक रही बाबा के पास से लौट कर। लेकिन रात में 2 दिन बाद एक रात में जब प्रतिभा जी और उनके हस्बैंड अपने कमरे में सो रहे थे तो ठीक 2:30 बजे वो बहुत जोर से चीख के जागी। उनकी चीख के साथ उनके पतिदेव भी जाग गए और ये दोनों ने अपने सामने कुछ ऐसा देखे जिसे देखकर इन दोनों की रूह कांप गई। इन दोनों ने देखे कि इनके सामने वही उमा देवी की भूत आत्मा खड़ी हुई है और उस भूत ने इनके 10 साल के बच्चे का गला निचोड़कर ऐसा रखी हुई है। बिल्कुल उसकी बच्चे की जबान हल्के बाहर आने लगी थी। ये 10 साल का आर्यन नाम का बच्चा था प्रतिभा जी का। उमा देवी ने बिल्कुल ऐसा करके पकड़ के रखी थी उमा देवी की आत्मा ने। अब अचानक से उसने दूसरा हाथ भी लगाई और बच्चे का मुंडी जैसी तोड़ी है। वो तुरंत ऐसे ऐसे चीख के दोनों पति पत्नी ने आंख बंद कर ली कि हमारा बच्चा गया। लेकिन जब वापस से अपनी आंखों के सामने से हाथ हटाए तो क्या पाया कि ना सामने उमा देवी की आत्मा है, ना इनका छोटा सा 10 साल का बच्चा। ये भागते हुए अपने बच्चे के कमरे में गए। बच्चे को कमरा दिए हुए थे, आर्यन का एक स्पेशल कमरा था। उसको ये शौक था पहले से ही कि मुझे अलग कमरे में रहना है। कुछ बच्चों का होता है, मेरा भी था बचपन में ऐसा। तो उसको शौक था, तो उसके कमरे में गए तो देखे आर्यन सो रहा है। बोले ये तो चीज़ गड़बड़ हो रही है यार। अभी तक तो मतलब प्रतिभा जी के हस्बैंड ने सोचे, आर्यन के पिताजी ने सोचे ये चीज़ गड़बड़ हो रही है। उमा देवी की आत्मा अब तक तो मेरी पत्नी को परेशान करके रखी थी, लेकिन अब वो मेरे बच्चे तक पहुंच रही है। दरअसल जिन लोगों को नहीं पता उनको भी एक और चीज मैं बता दूं कि उमा देवी की आत्मा ने ये वॉर्न करी थी कि मैं आने वाले 3 दिन के अंदर प्रतिभा जी की जान लेकर चली जाऊंगी। मुझे अकेले अंधकार में अच्छा नहीं लगता है, तो प्रतिभा मेरी बेटी जैसी है, उसको मैं अंधेरे में लेकर जाऊंगी, मेरी दुनिया में लेकर जाऊंगी और वहां पर हम लोग बहुत खुश रहेंगे। तो अब प्रतिभा जी के पति को टेंशन हो रहा है कि 3 दिन की मोहलत इसने दी थी। तो बाबा जी के पास गए थे, वो थोड़ी ठीक हो गई थी, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। यहाँ पे मेरे बच्चे को भी वो परेशान ना कर दे, तो इनको बहुत चिंता। फिर उसी समय इनके दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया ये कि जो उमा देवी जो थी ये ना पूरी तरीके से वेजिटेरियन थी, वीगन थी कह सकते हैं। ये लहसुन प्याज तक नहीं खाती थी और प्रतिभा जी के हस्बैंड का था पोल्ट्री फार्म। तो इन्होंने क्या किए, ऐसा दिमाग लगाने के लिए ऐसे बस ऐसी एक रैंडम आरएनडी जो होती है ना वो किए कि उस समय तो रात में तो ये सो गए, अपनी पत्नी को सुलाकर खुद सो गए। लेकिन अगला दिन निकला तो सुबह सुबह 6 बजे के आसपास ही अपने पोल्ट्री फार्म में गए और वहाँ पे 4-5 मुर्गों को काटा, उनका पूरा खून लेकर आए और अपनी पत्नी के पूरे शरीर में ऐसा लगा दिया। बोले कि अब आए उमा देवी की आत्मा मेरी पत्नी के शरीर में। अरे भाई, जैसे ही उन्होंने इनके शरीर में वो खून लगाया ना मुर्गों का, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, 2 घंटे बाद से वो इतनी जोर जोर की चीखें मारने लगी, इतनी दहाड़े मारने लगी, ऐसा लगे कि मानो प्रतिभा जी के अंदर तो उमा देवी की आत्मा थी ही पहले से, लेकिन वो चाल चल रही थी, वो छिपी हुई थी। बस खाली वो मुर्गों का खून लगा देने की वजह से वो तड़पने लगी है, क्योंकि वो वेजिटेरियन थी। ये वाला आरएनडी इनका सफल हुआ और इनको समझ में आया कि मेरी पत्नी अब ठीक नहीं हुई है। अब अभी तक तो ये कैसे कर रही थी, इनकी बुखार हो रहा था, ये थोड़ा बहुत खा ले रही थी, पी ले रही थी, लेकिन अब
ये जो बिस्तर में लेटी है, चीखने चिल्लाने के बाद आधे एक घंटे तक चीखी चिल्लाई, और फिर जो बिस्तर में लेटी आंख बंद करके, तो एकदम धीमी धीमी सांसें चल रही है, एकदम धीमी धीमी हार्ट बीट चल रही है। प्रतिभा जी के हस्बैंड का तो दिमाग खराब हो गया। वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनकी नब्ज चेक किया, हार्ट बीट चेक किया, तो क्या बोलते हैं डॉक्टर, ये मेडिकली किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी धीमी हार्ट बीट में कोई जिंदा रह सके। ये जिंदा कैसे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले 4-5 दिनों तक इनका ट्रीटमेंट चलता ही रहा पटना में, लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था, ना ही ये आंखें खोल रही थी। डॉक्टर लोग अपने फाइनल वर्डिक्ट में पहुंचने ही वाले थे कि अपने रिश्तेदारों को बुला लीजिए, शायद ये कोमा में है और अब कभी जाग नहीं पाएगी, कभी भी इनकी सांसें कंप्लीटली बंद हो सकती है, कि अचानक से इनको किसी एक रिश्तेदार के थ्रू एक काली माता के मंदिर के बारे में जानकारी मिलती है। ये काली माता का मंदिर इन लोगों के घर से, मतलब मुंगेर से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर था। जैसे ही ये बात परिवार वालों के बीच में डिस्कस हुई है कि काली माता के मंदिर लेकर जाएंगे इनको, वैसे ही जो 5-6 दिन से प्रतिभा जी अपने बिस्तर से हिली नहीं थी, ट्रीटमेंट का इतना सा भी जवाब नहीं दिखा रही थी अपने शरीर में, वो ऐसे ऐसे अपना सर पटकने लगी, ऐसे हाथ पटकने लगी, ऐसा पैर पटकने लगी, इतनी जोर जोर से चिल्ला के कि हॉस्पिटल के 15-15 लोगों का स्टाफ भी इनको संभाल नहीं पा रहा था, जो कि फिर से असंभव सा दिखाई दे रहा था। जहां पर एक औरत ने लगभग 7-8 दिन से कुछ भी खाई पी नहीं है, सिर्फ बॉटल लग रही है पानी की, जो ग्लूकोज की बॉटल होती है वही लग रही है, उसी से जिंदा है। वजन अब घटकर लगभग 35-40 किलो के आसपास का हो गया है। उन्हें हॉस्पिटल के 15-20 हट्टे कट्टे कंपाउंडर संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके बड़ी मेहनत से उनको कोई एक इंजेक्शन दिया गया, जिससे उनकी बॉडी शांत हुई और उनको थोड़ी बेहोशी जैसी नींद आई। एक गाड़ी बुक की गई और जैसे तैसे करके गाड़ी में इनको डाला गया, और परिवार के कुछ थोड़े हट्टे कट्टे स्ट्रांग लोग, ताकि इनको संभाल सके, वो लोग गाड़ी में सवार हुए इनके हस्बैंड के साथ, और सीधे काली माता के उस मंदिर इनको ले जाया गया। जैसे ही ये लोग मंदिर में पहुंचे, तो मंदिर में समझ में आया कि पुजारी जी कह रहे हैं कि सामने काली माता के मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा कुंड है, वहाँ का पानी हल्का गुनगुना है, उस कुंड में स्नान करवाइए। उस कुंड में स्नान कराने के लिए तो मानो इन लोगों को पहाड़ तोड़ने जैसी नौबत का सामना करना पड़ा। मतलब बहुत ज़्यादा वो आक्रामक हो गई थी, जो हाथ में आ रहा था उठा के मार रही थी, अपनों को ही चोट पहुंचा रही थी, सर फाड़ दी थी एक रिश्तेदार का, कुछ पत्थर उठा के मार दी थी। जैसे जैसे करके स्नान कराया गया, और स्नान कराने के बाद इनके शरीर में एक अजीब सी शांति आई। अब काली माता की बड़ी सी मूर्ति उस मंदिर में, बहुत पुराना मंदिर, बहुत लगभग 650-700 साल पुराना मंदिर में मूर्ति के सामने बिठाया गया गर्भगृह में। उस समय के लिए मंदिर में दूसरों का आना बंद करवा दिया, क्योंकि ये केस बहुत अलग था, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल केस था, और यहाँ पर दवाएं कंप्लीटली हार मान चुकी थी, अब दुआएं भी साथ नहीं दे रही थी। अब केवल सहारा था ईश्वर का, भगवान का, देवी माता का। तो बस बिठाला गया। पुजारी जी कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है, 101 पपीते लेकर आओ, पके पपीते। बोले ठीक है, पके पपीते लेकर आते हैं। 101 पपीते लेकर आए गए। 2 घंटे तक नॉन स्टॉप वहाँ पे काली माता के कुछ मंत्र, कुछ ऐसे मंत्र जो हम जैसे लोग बोल भी नहीं सकते, जिसे समझने के लिए हम जैसे नॉर्मल लोग सक्षम भी नहीं है, आपके जैसे मेरे जैसे ऐसे लोग सक्षम भी नहीं है, ऐसे मंत्रों का हाई इंटेंसिटी के साथ उच्चारण हुआ है 2 घंटे तक। लेकिन कुछ भी सुधार नहीं आ रहा था, बदलाव नहीं आ रहा था, और वो बार बार यही कह रही थी कि मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी, मुझे यहां से नहीं हटा सकते, अंधेरे से डर लगता है, अकेली नहीं रहूंगी, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। मतलब उमा देवी की आत्मा अपनी मुंह बोली बेटी के शरीर के अंदर चली गई और बार बार बोल रही मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगी। इनका दिमाग खराब हुए, काली माता के मंदिर से लेकर गए इनको। पुजारी जी ने बोले कि इनको लेकर जाओ, देखो अभी ठीक 2 दिन बाद अमावस्या की रात पड़ रही है, उस रात में ये फाइनल हो जाएगा, या तो ये खुशी से अपनी जिंदगी काटेगी, अच्छे से जिएगी, या तो ये इनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। 2 दिन बाद मिलते हैं। अब पंडित जी ने इतनी बड़ी बात कह दिए थे, सब हार मान चुके थे, कुछ इलाज नहीं मिल रहा था।
प्रतिभा जी के हस्बैंड का दिमाग खराब हो गया, बोले ये तो कहाँ की यार बुढ़िया, सब बर्बाद करके रख देगी क्या, हमारे घर को उजाड़ के रख देगी क्या, हंसती खेलती हमारी जिंदगी। उसके घर पर जाकर मैं उसे घर वालों की वाट लगाता हूँ। तो प्रतिभा, और इनका गुस्सा होना, इनका इस तरीके से बोलना, ऐसी लैंग्वेज का यूज करना पूरी तरीके से वाजिब था, क्योंकि उमा देवी केवल और केवल इनकी पड़ोसन थी। ठीक है, लगाव एक हुआ था, उमा देवी प्रतिभा जी को अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। लेकिन क्या इसका मतलब यह होता है कि आपकी मृत्यु हो जाए और आप एक प्रेतनी बनकर आ जाओ और किसी को भी खत्म करने के पीछे लग जाओ, किसी का हंसता खेलता परिवार उजाड़ने के पीछे लग जाओ। हस्बैंड जी का बहुत दिमाग खराब हुआ। वो काली माता के मंदिर से हमने मुंगेर वापस लौटे और ये सीधे पहुंचे उमा देवी के घर पर। बोले अगर मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को तुम लोगों की वजह से, तुम्हारी उमा देवी की वजह से कुछ भी हुआ ना, मैं सच बता रहा हूं तुम्हारा पूरा खानदान उजाड़ कर रख दूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये लिटरली बहुत सीरियस धमकी दी है इन्होंने, क्योंकि अब इनके परिवार के ऊपर बात आ चुकी थी। तो जब उमा देवी के परिवार वालों ने इनकी आंखों में वो रियल गुस्सा देखे, रियल वो खौफ देखे, तो इनकी हालत टाइट हो गई। अब जो कि पोजेस्ड है प्रतिभा जी, उनके सामने उमा देवी के परिवार वाले आते हैं और रोने लगते हैं, माँ जी छोड़ दो, प्रतिभा जी को छोड़ दो, क्यों पीछे पड़ी हुई हो, आपके चलते हमारा अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाएगा, आपने तो अपनी जिंदगी जी ली 80-85 साल की, उसके बाद गई हो, फिर अब किसी दूसरे के घर को क्यों जाड़ने में लगी हुई हो, चले जाओ, हम प्रार्थना करते, चले जाओ चले जाओ। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, तुमने सबने मेरा साथ छोड़ दिए थे, इसने मेरा साथ नहीं छोड़ी थी, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। बस यही लगे हुए हैं। अब ठीक 2 दिन बीत गए। अब वो अमावस्या की रात आने वाली है, शाम के लगभग 6 बज रहे हैं। गाड़ी बुक की गई और फिर से बड़ी मशक्क़त के साथ इन्हें काली माता के उसी मंदिर में ले जाया गया। काली माता के उसी मंदिर में पुजारी जी इंतज़ार कर रहे थे इनका। पुजारी जी ने बहुत बड़ी विधि की, एक बहुत बड़ा यज्ञ यहाँ पर कराया, जिस यज्ञ में 51 ब्राह्मणों को भोज कराया गया। एक तरीके से मंत्रों के उच्चारण की मदद से वो जो इनके अंदर आत्मा थी, प्रतिभा जी के अंदर आत्मा जो थी, उसका वशीकरण किया गया और फिर पूछा गया कि तुझे क्या चाहिए, प्रतिभा की जान के अलावा क्या चाहिए बता। फिर उमा देवी ने अलग अलग चीजों की मांग करी। जीवन भर उन्होंने प्याज, लहसुन, अंडे, मुर्गा, बकरा, मछली, केकड़ा कुछ नहीं खाई थी, लेकिन आज उन्होंने डिमांड करी 2 बकरों की, जिनका वजन, दोनों का वजन 11.25 किलो होना चाहिए। डिमांड करी। बोले ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, हम ये चाहते नहीं थे। पुजारी जी बोले हम ये चाहते नहीं थे, लेकिन अगर इनके अंदर जो आत्मा है और उसको यही करने से शांति मिलेगी तो किया जाए। मंदिर के प्रांगण से बहुत दूर, बहुत बाहर, हमें मंदिर के प्रांगण में उन बकरों की चीखें सुनाई नहीं देना चाहिए। लेकर जाओ, करके आओ। लेकर गए भाई, घने जंगल के बीच में बकरों के साथ किया गया जो किया जाना होता है, नॉर्मली लोग जो करते हैं। फिर प्रॉपर खिलाया गया इनको बनाकर, प्रतिभा जी को, स्पेशली अंदर जो उमा देवी की आत्मा थी। फिर मंदिर में आया, बोले अब कुंड में वापस से स्नान कराओ। कुंड में वापस से स्नान कराया गया। ये बकरा खाने के बाद ये काफ़ी नॉर्मल हो गई थी, अब काफ़ी नॉर्मल, कि अब जो कर लो मेरे साथ। स्नान कराया गया और स्नान करते से जैसे बाहर निकले ना प्रतिभा जी, तो एकदम सोने जैसी हो गई, एकदम सो गई, एकदम पूरा शरीर छोड़ दिए, नींद आ गई। घर वाले तो डर गए कि फिर से कुछ हो तो नहीं गया वैसे ही वाला, कि अपना शरीर छोड़ दी है, सांस धीमे चलने लगी है। लेकिन पुजारी जी ने आश्वासन दिए, बोले अब अंदर लेकर आओ, अभी हो गया, उसने जो डिमांड करी थी उसको मिल गया है, पवित्र जल से स्नान हो गया है, अब काली माता के ये नज़रों के सामने है, ये कुछ नहीं कर पाएगी, कितनी बड़ी शैतान, भूत प्रेत, पिशाचिनी हो, लेकर आओ। फिर लेकर आया गया। नए वस्त्र कुछ तैयार करके रखे गए थे पुजारी जी ने, कुछ नई साड़ी, नया श्रृंगार का सामान, पूरा श्रृंगार करवाया गया। और पुजारी जी ने बोले आज पूरी रात आप सभी लोग मंदिर में रहेंगे और हम सभी 51 ब्राह्मण जो हैं हम लोग यहीं पर रहेंगे और उन्हीं मंत्रों का उच्चारण होगा जिन मंत्रों का उस दिन हुआ था। पूरी रात ये पूजा पाठ चलती रही
वो अभी भी होश में नहीं आए। फिर अगले दिन सुबह सुबह पुजारी जी ने बोले कि घर जाओ, ये घर पर आए हैं। आने वाले 7 दिनों तक ये फिर से हॉस्पिटल में एडमिट रही, लेकिन फिर धीरे 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 करके इनके तबीयत में, हेल्थ में सुधार आया और ये ठीक हुई। इतना पापड़ बेलना पड़ा इनके परिवार वालों को कि मैं क्या बताऊं। बता ही दिया हूं, आप समझ पा रहे हैं, कहानी सुन लिए। आप उस मंजर को इमेजिन कर सकते हैं, उस सिचुएशन में खुद को एक बार सामने खड़ा करके देखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आपके साथ हो तो क्या हो, नहीं, भगवान ना करे भैया किसी के साथ हो, टच वुड ऐसी चीजें हैं, लेकिन आप खाली उस सिचुएशन में एक बार खड़े होकर देखिए। सामने, आपके सामने अगर ये होता हुआ भी दिख रहा है ना आपको, तो आपको ऐसा डर लगेगा ना, ऐसा डर लगेगा, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाके दिखा देना बिना डरे, मान जाऊंगा आपको। ऐसी ऐसी चीजें लोगों के साथ होती है। आज इस घटना को 10 साल बीत चुके हैं। आर्यन बड़ा हो चुका है। आर्यन की मम्मी को, प्रतिभा जी को चीजें इतनी याद नहीं है कि उनके वो फेस कैसे निकला था, लेकिन हाँ, वो जब भी किसी से बात करती तो लोग थोड़ा मोड़ा बताते रहते कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। आर्यन भी अपनी मम्मी के थ्रू नहीं, अपने पापा के थ्रू, अपने रिश्तेदारों के थ्रू, मोहल्ले पड़ोस वालों के थ्रू सुना है। तो मन में इतना डर बैठा हुआ है आर्यन के कि वो उमा देवी के घर की तरफ ढंग से देखता भी नहीं। हालांकि अब उमा देवी का पूरा परिवार वहां पर रहता भी नहीं है, इतना कुछ हो गया, परिवार के काफी सदस्य छोड़कर चले गए हैं। इक्का दुक्का कोई लोग रहते हैं तो रहते हैं, बाकी कुछ नहीं। काफी कुछ बदल गया, काफी कुछ बिगड़ गया। ये कह सकते हैं कि इनकी जिंदगी में एक अलग सी दहशत ने दस्तक दे दी है, जो कि शायद कभी बाहर नहीं जा पाएगी। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे आर्यन ने ही इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया। मैंने सोचा अरे बाप रे, बताना तो बनता है, इसलिए ले आया। कहानी से क्या सीख मिली कि किसी से भी इतना क्लोजनेस ना रखे कि उसका प्यार आपके लिए भूतिया प्यार बन जाए। अगर आपको कहानी का पूरी तरीके से लुत्फ उठाना है तो भूतनी क्या था टाइटल, हाँ, बिहार की भूतनी पार्ट 1 जो कल का एपिसोड था वो देखें और आज का देखें, तब पूरा फ्लो में समझ में आएगा, मजा आएगी। तो वैसे एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी भाई आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। हाँ, चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।